सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 नियम आपको लिखाया और बताया गया है। उन नियमों को ध्यान से पढ़ करके उसका अभ्यास कीजिए। जहां समझ में नहीं आता है आकर के पूछिए। इसके बाद नंबर 2 जो हम लोगों का है नरेशन में, इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुल 6 नियम है। नियम नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब कामा सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। इसको ध्यान रखिए, जैसे सिंपल सेंटेंस में लिखे हैं कि सेड को सेड रखते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। ठीक है। नियम नंबर 2, नंबर 2 लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं 2 तरह से प्रारंभ होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य में होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य में होते हैं जो सहायक क्रियाओं से प्रारंभ होते हैं। तो दोनों प्रकार के वाक्यों में जो कंजंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। नियम नंबर 2 लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब प्रश्नवाचक वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है तो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजंक्शन का कार्य करता है, किसी दूसरे कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजंक्शन हो जाएगा, दूसरे कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नियम नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तो कंजंक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर इफ अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं। अंतर दोनों में समझ में आया? प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजंक्शन हो जाएगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो कंजंक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नियम नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। अब कहना तो आसान है, साधारण वाक्य में बदल देंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य और साधारण वाक्य में अंतर क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य में आप देखेंगे कि कर्ता के पहले टेंस के मुताबिक कोई न कोई सहायक क्रिया होती है, और साधारण वाक्य में पहले कर्ता होता है, उसके बाद टेंस के मुताबिक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है। तो इसी अंतर को हम दूर कर देंगे। अर्थात साधारण वाक्य में बदलने का यह मतलब है कि कंजंक्शन के तुरंत बाद पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद टेंस के मुताबिक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। नंबर 5, वाक्य के अंत में प्रयुक्त प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब फुल स्टॉप का प्रयोग क्यों करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग इसलिए करेंगे कि अब जो हम लोगों का प्रश्नवाचक वाक्य है वह साधारण वाक्य में बदल गया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या? 2-3 नियमों की ओर संकेत है, हम इसको समझा रहे हैं अभी। नियम नंबर 6 लिख लीजिए, टेंस में परिवर्तन कामा समीपता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन और पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह करते हैं।
अर्थात यह 3 नियमों की ओर संकेत है। साधारण वाक्य में हम लोग नियम नंबर 6 लिखे हैं, टेंस में परिवर्तन, जिसमें पूरा चार्ट हम लोग बनाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, इस तरह से पूरी सूची बनाए हैं। उसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों में भी हम लोग टेंस में परिवर्तन कर देंगे। फिर है समीपता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। सिंपल सेंटेंस का नियम नंबर 8, उसमें भी हम लोग पूरी सूची बनाए हैं। समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, ईयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। उसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्य में भी हम लोग समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे। और इसी में है पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। सिंपल सेंटेंस का नियम नंबर 9 हम लोग लिखे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के शब्दों रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के शब्दों को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट कर्ता कारक के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के शब्दों को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट कर्म कारक के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन अर्थात थर्ड पर्सन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इतने 6 नियम हैं हम लोगों के प्रश्नवाचक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। इन नियमों को ध्यान से पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी होती है तो हमसे मिलिए।